नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 मार्च 2026 और दिन आज हो गया जी शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या भाव है। जो भी भाव बताएंगे 40 केजी आने मन के होंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे पंकज भाई साहब। भाई साहब गुड मॉर्निंग। बहुत जी गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। देखिए होली, हमने सबकी दुआएं करी थी कि होली का दिन बढ़िया रहे। और होली बनाने के बाद अब जो मार्केटें ऑल ओवर इंडिया में खुल रही हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में क्या क्या भाव खुल रहे हैं हम इस आपके दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। और दिल्ली आजादपुर मंडी में क्या हुआ, क्या पहले मैं ये बता देता हूँ। वैसे जो पीछे ईरान, इजराइल और अमेरिका का हमला हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है या क्या फर्क पड़ेगा, उसकी भी कोशिश करेंगे आपको बताने की। क्योंकि देखिए दुबई वगैरह के अंदर जहाँ गल्फ कंट्रीज में हमला हो रहा है ना, वहाँ पे सब चीज़ों के रेट महंगे हो गए हैं। क्यों महंगे हो गए हैं? क्योंकि वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे शिपमेंट्स। हमारा अगर देखा जाए तो भारत का ही दीपक जी लगभग 15 से 20% गल्फ कंट्रीज में जाता है। तो वो ना जाने से और वहां ना पहुंचने से वहां की मार्केट क्या रही और यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कुछ खबरें अच्छी अच्छी आएंगी हमारे पास इस चैनल के माध्यम से। वैसे आज दिल्ली मंडी में मात्र 39 गाड़ी ताजी आई है, सिर्फ 39 गाड़ी आई है। क्योंकि आवक कम है तो भाव अच्छे वालों पे समझिए 25-50 पैसे अच्छा है। क्योंकि वो इसलिए अच्छा है क्योंकि हल्के माल बहुत आ रहे हैं और हल्के माल भरे भी पड़े हैं। अगर ऊपर नीचे बात करी जाए तो ये 40 गाड़ी छोड़ के 39-40 गाड़ी छोड़ के 80 गाड़ी का बैलेंस है। वो बैलेंस क्या है? वो हल्के मालों का। होली से पहले जो लोगों ने माल रोक लिया कि भैया होली के बाद फुल तेजी आ जाएगी। देखिए क्या होता है, होली पे हर कोई अपने त्योहार पे निकल जाता है, गाँव में निकल जाता है आसपास के। और त्योहार बना के जब निकलते हैं तो वो फ्रेश माल लेना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उतरे हुए माल के अंदर पटका पुटकी खा के माल हल्का हो जाता है। वैसे इन 40 गाड़ी के अंदर और 80 गाड़ी मिला के क्या क्या आवक टोटलिटी में रही वो बताता हूँ। मध्य प्रदेश से आज कोई भी गाड़ी नहीं है, देखिए बिल्कुल खाली सपाट। महुआ गुजरात से हमारे पास सिर्फ 10 गाड़ी है, राजस्थान से हमारे पास सिर्फ 11 गाड़ी है। और सागर की एक ही गाड़ी है जो लाल रंग का काले रंग का माल आता है, उसमें थोड़ा डैमेज भी आ रहा है, इस वक्त गड़बड़ आ रही है। और नासिक के हमारे पास 10 गाड़ी है और पूना से हमारे पास 50 गाड़ी है। सबसे ज्यादा पूना है क्योंकि पूना के ही माल बैलेंस होके हुए थे। और पूना के अंदर लॉट क्या है, लॉट ज्यादा होते हैं क्योंकि किसान वहां से सीधी भराई करके पूना वाली गाड़ियों में, मतलब पूना की मंडियों में लाता है, जैसे नगर वगैरह हो गई, इनमें सीधा भर के लाते हैं। नासिक के जो होते हैं, जो प्रॉपर नासिक है, उन इलाकों के माल जो नासिक के हैं वो जो है लासलगांव पीपल गांव के, वहाँ पे ट्रैक्टरों के माध्यम से आता है। जब भी हमारा कोई भाई सुनेगा ना तो वहाँ या जाएगा तो वो देखेगा कि वहाँ ट्रैक्टरों के माध्यम से माल आ रहा है, उन्हें पलटा जाता है गोदाम में ले जाके और फिर उसकी ग्रेडिंग करी जाती है। इसीलिए वहाँ पे बड़े बड़े लॉट बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, 10 ट्रैक्टर को मिला के छटाई करके एक लॉट बना देते हैं। बट पूना की, जैसे ये गाड़ी भी पूना की, आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे सर, तो ये गाड़ी भी है ना पूना की है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आइडिया 30 टन वाली गाड़ी के अंदर आपको 30 से 40 लॉट मिलेंगे। बट वो क्या है कि किसान सीधा ले आता है। आप क्वालिटी आप देखिए, क्वालिटी कितनी बेहतरीन आ रही है। ये इसे है ना दीपक जी, हम इसे कहते हैं रांगड़ा। ये क्वालिटी सबसे ज्यादा डिमांड के अंदर आ रही है और पूरी गाड़ी ही लगभग इसी क्वालिटी की है, क्योंकि अब वहाँ पे ये रांगड़ा निकलना चालू हो गया है, बधाई हो। और कई मंडियों का वहाँ पे जो है, जैसे आज 6 तारीख हो गई। अच्छा, आज भालचंद्र भी एकादशी है, षष्ठी है। भालचंद्र एकादशी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसकी बहुत बहुत बधाई हो। गणेश जी की विशेष पूजा करी जाती है ना जी। और इसके अंदर क्या है कि 6 तारीख को से 6 से लेकर 10 तारीख तक कई मंडियां वहाँ पे मुहूर्त होता है, वहां पे माल लाए जाते हैं। क्योंकि जो गर्मियों का ये वाला जो प्याज है, ये वाला प्याज गाउठी सही बोलते हैं। गाउटी हाँ बिल्कुल जी, हाँ सही है जी। सर। ये वाले प्याज जो है ये अब वहां पे मुहूर्त होते हैं। जी तो जी। अब इन मालों को आप देखेंगे आता हुआ और क्वालिटी बहुत बेहतरीन देखेंगे। जो अभी लाल की हल्की क्वालिटी आ रही थी ना, वो आप हटते हुए देखेंगे, ये वाले माल ज्यादा देखेंगे। मालों की पोजीशन क्या करें, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं हम आजादपुर मंडी में क्या खुले भाव। ये वाले जो मोटे माल है दीपक जी, ये वाले माल, ये वाले जो गाउटी वाले माल है, ये मोटे माल हमारे यहाँ पे 650-700 रुपये रहे, 16 से 17 रुपये किलो। बढ़िया माल क्या है दीपक जी, ये जो बढ़िया माल है ना, इन मालों की डिमांड बहुत निकल रही है। ग्राहक क्या है, ग्राहक 16, 17, 18 रुपए भी दे देगा इस माल के। क्योंकि क्या है, उसको पलट के छटाई नहीं करनी पड़ेगी। जिस माल में छटाई करनी पड़ेगी ना, आप समझो 15 वाला माल लिया, उसको छटाई करनी पड़ेगी, तो वो पहले ही 15 वाला 18 पड़ गया। इसीलिए ग्राहक सोचता है मेरे को तो ऐसा मिल जाए जो पलटा और बेचा। ये वाले मालों की पोजीशन मैंने आपको बताई 16-17 रुपए दीपक जी। ये वाले मोटे माल है। इसी के अंदर गाउटी के अंदर हमारे मीडियम माल जो आ गए दीपक जी, ये वाले मालों की पोजीशन जो हमारी खुली है, ये 15 रुपए ज्यादातर रही है।
बढ़िया मालों की डिमांड बहुत अच्छी है दीपक जी। इसी के अंदर अगर थोड़ा बहुत हम मिला लेते हैं, थोड़ा 19-20 माल मिला लेते हैं, तो फिर वो वाले माल जो है, ये वाले जो है हमारे 14-15 रुपए थे। ये तो आ गई गाउटी की। इसके बाद नासिक के जो माल आ रहे हैं, वो रेड कलर के अंदर जो नासिक के माल आ रहे हैं, उसके अंदर इन्हीं मालों की पोजीशन 14 रुपए रही। और इसी रेड कलर के अंदर अगर थोड़ा सा हम मोटा माल ले लेते हैं तो 14 से 15 रुपए रही। टोटलिटी में देखा जाए तो बढ़िया माल जो है वो 15 से ऊपर चल रहे हैं, 15, 16, 17। और जो थोड़ा बहुत एवरेज हो जाता है वो 14-15 पे आ जाता है ना जी। अब क्वालिटी देखिए, बट क्वालिटी देखिए थी भाई, चीज ऐसी है जो पूरा साल निकाल दे स्टॉक के अंदर रखे रखे, और कलर तब भी बनता रहेगा। इन प्याजों के अंदर खासियत ये है कि इनके कलर बनते हैं और रखे रखे। देख रहे हैं आप, गुलाई पत्ती, ये वाले जो है, ये वाले माल फुल डिमांड में रहते हैं। जो हमारे भाई खरीद के भेजना चाहते हैं वो ऐसे माल पकड़े। इन मालों का जो गुल्टा भी है, अगर लाल वाले का गुल्टा 10 रुपए 12 रुपए किलो बिक रहा है, तो इन मालों का जो गुल्टा है वो आप समझिए 12 से 14 रुपए किलो बिकता है। इतनी डिमांड है इन मालों की, ये जो गाउटी वाले माल है। उसके बाद आगे चलते हैं। इन मालों का अगर जोड़े की बात करिए, चोपड़े की, तो वो चोपड़ा 5 से 10 रुपए किलो बिकता है। ये तो हो गई हमारी नासिक और पूना के मालों की। पूना के माल जो है ये बारदाने में ज्यादातर आते हैं। ये बारदानों में आते हैं दीपक जी, देख रहे हैं आप जी। माल बहुत ही प्यारे हैं। इन बारदानों में आते हैं, प्लस इस वाली जाली में आ रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये पिंक कलर की, ये ब्लू कलर की सामने सामने जाली, जी सर। और प्लस ये रेड कलर की जाली में भी आते हैं। बस तीनों में आ रहे हैं, सरगुण संपन्न है ना जी, तीनों में आ रहे हैं। और क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आ रही है पूना की। नासिक की जो रेड कलर की क्वालिटी है उसके थोड़ा सा 19-20 आ रहा है कवर में, वरना माल वो भी सूखे आ रहे हैं, दागी अभी नहीं आ रहा। बात चलते हैं हमारे पास गुजरात की। वो गुजरात की गाड़ी है सर, ये सामने लेफ्ट के अंदर, हाँ जी। गुजरात के माल आप समझिए यहाँ पे 10 रुपए से लेकर आपके 13 रुपए एवरेज माल चल रहे हैं, 10 से 13। और जो बहुत ही सुपर माल है वो 13 रुपए से लेकर 15 रुपए चल रहे हैं। माइको कलर के अंदर मोटे माल, जो होटल क्वालिटी के अंदर हम चला सके, वैसे माल जी। है ना जी। आगे दीपक जी बात करी जाए, हमारा पूना हो गया, नासिक हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कुछ जगह से नासिक के माल आते हैं जी। तो जो बढ़िया माल आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन मालों की पोजीशन तो आप समझिए 12 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो। और अभी जो गाउटी फसल आ रही है, जो जिसकी किसान भाई की निकल गई है, बढ़िया माल है, मुंहबंद माल है, बिना लकड़ी का माल है, उन मालों की पोजीशन 15 से लेकर 17 रुपए किलो। बढ़िया मालों की आप देख रहे हैं कैसे डिमांड है। बढ़िया हल्का माल किसी भाव नहीं मांगा जा रहा, और बढ़िया माल हर भाव मांगा जा रहा है, हर भाव। तो क्या है, लकड़ी से उससे छिलके कमजोर से ग्राहक दुखी है, बट बढ़िया माल अगर होता है, वो बंद माल होता है, गुलाई वाला माल होता है, तो फुल डिमांड है। जो माल रह जा रहे हैं, बार बार बैलेंस रह रहे हैं, वो क्या है दीपक जी, उसी से जो मासक हो रहा है, ये सब जो 1-2 कट्टे बेचने वाले या मासक हो रहे हैं ना, वो उससे दुखी है हल्के मालों से। उनका बिकता नहीं बेचारों का, तो फिर नया ताजा ताजा माल ले कैसे, ये चक्कर आ रहा है। अब आप देखेंगे ग्राहकी, देखिए ग्राहकी पूरी है, ग्राहकी कोई कम थोड़ी है भाई। होली का अगला दिन गुजर गया, ग्राहकी अच्छी है, ग्राहकी में कमी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ग्राहकी अब जैसी जैसी ये दिन गर्मी के बढ़ रहे हैं ना, ग्राहकी और बढ़ेगी। अब बात आ जाते हैं कि वो हमला क्या हुआ, जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला करा। ईरान ने गल्फ कंट्रीज में जहाँ जहाँ पे अमेरिका के बेसिस बने हुए थे, इजराइल की एम्बेसीज बनी हुई थी, वहां पे अटैक करा। उससे जी हमलों से, हाँ जी है ना, उन हमलों से, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, जी बिल्कुल। सर। उन हमलों से वहां पे रेट बढ़ गए, क्योंकि चीजें पहुंच नहीं पा रही। हमारे खुद के कुछ कंटेनर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल 100 पे लंगर डाल के खड़े हुए हैं। कोई कह रहा है 500 कंटेनर है, कोई कह रहा है 1000 कंटेनर है। जो भी कंटेनर खड़े थे वो सब खड़े के खड़े रह गए। और अब धीरे धीरे कुछ एक रास्ता कोशिश कर रहे हैं बनाने की, कि वो पास हो जाए। अगर वो पास हो जाते हैं तो रेट अच्छा मिल जाएगा वहाँ पे, और अगर वो पास नहीं होते हैं तो फिर वो वापस पोर्ट पे आके बिकेंगे, मगर उनकी क्वालिटी हल्की हो जाती है अगर वापस आते हैं तो। ये पलटा पुल्टी खाते हैं, भाड़ा लगता है ना। अभी वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज तो सारे भर गए, जैसे अंगूर वगैरह के जो जा रहे थे वो सारे भर चुके हैं। मगर हमारी उम्मीद यही है कि जैसे जैसे थोड़ा सा रास्ता कोई और निकलने का चालू होगा, तो माल की आवाजाही हो जाएगी। कि सारे देश, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इंडिया, सब कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऑल्टरनेट रूट मिल जाए मालों के जाने का। और गल्फ कंट्रीज भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए जहाँ पे आप समझिए, जो यहाँ पे दुबई के अंदर ही ले लिया जाए कि दिरहम चलता है दुबई के अंदर, है ना, करेंसी को दिरहम कहते हैं। तो दिरहम अगर
प्याज जो है वहां पे 1 रुपया दिरहम था और वो 2 रुपये दिरहम हो गया है, तो कितना फर्क हो गया, दुगना हो कितना गया। फर्क है, तो दुगना हो वहां पे गया। भी इकोनॉमी देखो हिलती है, कितना भी कोई किसी का पैसा हो, टाटा अंबानी हो, मगर जो चीज का रेट है उसका दुगना मिलेगा, तो वो भी एक बार उसको एक मेंटेलिटी। और एक चीज और है पंकज जी भैया सर। कि अब जैसे अब ईरान के रास्ते से या ईरान से जो है पेट्रोल डीजल वगैरह जो है सभी देशों में पहुंचता है। पहुंचता है। अब मान लीजिए अगर दो तीन रास्ते हैं और एक रास्ता बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही। मैं मान अब लिया। जैसे हमारे ही देश में ये सुनने में आ रहा है कि 20-25 दिन का सिर्फ स्टॉक बचा हुआ है, बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बहुत ही चीज का बढ़िया असर है। बात करी दीपक जी। मैं आपके है ना इस नॉलेज का कायल हूँ, कोई माने या ना माने, मगर आप है ना सारी तरफ से नॉलेज, आप सोर्सेज पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं। बहुत ही बढ़िया बात कही। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान के पास पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा बंदरगाह जो बीच का रास्ता जा रहा है जिसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, जहां से 70% माल आवाजाही होती है व्यापार की, विश्व व्यापार की, और उसने ईरान ने वो हमले के बाद वो बंद कर दिया है। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि क्या कि जब वो बंद करते हैं ना, क्योंकि कौन सा शिप अटैक शिप है, कौन सा शिप ट्रेड शिप है, ये पता नहीं चलता। उस वजह से कयास लगाया जा रहा है कि सब चीजें महंगी हो जाएंगी, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन भर का साथी है रशिया, कि हम वहां से थोड़ा सा ज्यादा सप्लाई करें, बट जो अलग अलग देशों से आता है उसको भी एकदम से आप बंद नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती है। आपने जो वादा कर रखा है ना इंटरनेशनल, वो तो आपको कमिटमेंट निभानी पड़ेगी। और अगर वो पूरा हमेशा बंद रहता है, हफ्ता 10 दिन ये लड़ाई खिंच जाती है, तो चीजें आप महंगी होती हुई दिखेंगी। मतलब हमारा और आपका वीडियो का ये मतलब है बताने का कि लोगों को नॉलेज मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक वक्त जो खराब वक्त है वो हमेशा रहेगा, या अच्छा वक्त है वो भी हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों वक्त आपस में गोल गोल घूम के आते रहेंगे, तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए। हमारा मानना ये है। जो हमारे प्याज भाई हैं, जो जिसको डरा रहा है कि भैया प्याज 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो रह जाएगी, ऐसा भी नहीं है। प्याज अभी भी आप देखेंगे तो 8-10 रुपए किलो पीछे की मंडियों में चल रही है। बहुत बढ़िया माल 11 रुपए 12 भी बिक जाता है। तो ये बाजार जो है ये सबसे निचले स्तर के बाजार है। इससे नीचे हम उम्मीद नहीं करते कि इससे नीचे बाजार जाएगा, और डिमांड अच्छी खुली हुई है। आप देखिए ना, कस्टमर लगातार आ रहा है, कस्टमर लगातार आ रहा है दीपक जी, कस्टमर ही अपने आप बता देता है। और इस वक्त दिल्ली का बाजार अच्छा है, जो पीछे बाजार है उनके पड़ते लग रहे हैं। आप गाड़ियां भरिए, मैं तो ये कहता हूँ कहीं भी, मेरे पास नहीं कहीं भी भरिए, जहाँ पे आपकी पेमेंट सुरक्षित हो, लाइसेंसी आड़ती हो। और मेरे हिसाब से मार्केट इससे निचले न्यूनतम स्तर पे है, डिमांड अच्छी खुली हुई है। जो होली के चक्कर में 20-30 गाड़ियां बिक रही थी अभी 2 दिन से, वो आज आप देखेंगे हमारे हिसाब से 30 से 40 गाड़ियां अब चालू हो जानी चाहिए बिकनी, और एक लेवल पे आ जाना चाहिए। ऐसा दीपक जी, फिर भी हमारे पास जो भी नई रिपोर्ट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242। दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी है, जादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और आपका स्वागत है, कभी भी आप माल ला सकते हैं। यहाँ पे कमीशन सिर्फ ग्राहक के ऊपर है, लाने वाले के ऊपर नहीं है। लाने वाले के ऊपर सिर्फ पल्लेदारी का खर्चा लगता है, हमाली का खर्चा लगता है। और इस वक्त तो डिमांड हर मालों की डिमांड है। गुजरात के मालों की भी अच्छी डिमांड है। राजस्थान के थोड़े से क्या है, कच्चे माल आ रहे हैं, इसीलिए वहां पे ग्राहक अटक जाता है। जो सिक्कर के माल है वो यहाँ पे ज्यादातर 10 रुपए किलो बिके हैं, और जो कूचा मन के माल है वो 11-12 रुपए किलो बिके हैं। थोड़े कच्चेपन की वजह से उन मालों को थोड़ा सा ग्राहक बच रहा है, और ये पूना और नासिक के मालों को पहले उठा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। होली की बहुत बहुत बधाई हो, और भालचंद्र काशी की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। सर। तो चलिए हमारे साथ हमारे बाबूजी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते, जय माता दी। सभी किसान भाई व्यापारियों को मेरी राम राम। और बाबूजी कैसे हैं आप, ये बताओ। बढ़िया, शुक्र है माता रानी का, जो टाइम पास हो जाए। जी, तो बाबूजी होली होली सही से रही? हाँ यस, सबको मुबारक हो। जी बाबूजी, आज क्या माहौल प्याज के बाजार में? माहौल आमदनी ज़्यादा है, बिक्री भी अच्छी है, बहुत डाउन है। और यहाँ 550 से 650 रुपये की मार्केट खुली है। जी चाहे वो नासिक है, पूना वगैरह, कोई भी माल है, अच्छे माल जी 550 से 650। जी 100 गाड़ी है ऊपर नीचे, 60 गाड़ी खड़ी है, 60 का बैलेंस है, बिक्री अच्छी है, 550 से 650। बाबूजी क्या कहते हैं, इस समय क्या माहौल चल रहा है? देख रहे हैं पूरे वैश्विक स्तर पे थोड़ा सा युद्ध वगैरह का भी असर है। जो असर उधर है, हाँ तो उधर भी सब आप देख रहे हैं, आप पे भी रिपोर्ट्स आ रही होंगी। उधर सब जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो लगभग अभी थम बंद गया है, है बाबूजी थोड़ा सा। बंद है, हाँ क्योंकि कई कंटेनर रुक चुके हैं। बहुत नुकसान है उसमें लोगों को, व्यापारियों को। हम्म। ये पूछ रहे हैं कम से कम 1000 कंटेनर के आसपास, ऐसा आइडिया है कि रुका हुआ है।
जी। ये तो पोजीशन। बाबूजी इन चीजों का असर थोड़ा बहुत बाजार पे हाँ, है। बिजनेस से पड़ा हुआ है। हम्म, इससे लोकल डिमांड है, कोई खास बाहर का तो कुछ है ही डिमांड। हम्म। तो ये साल पिछले साल से भी ज़्यादा बेकार जा रहा है, देखा हाँ जाए तो। जी, अभी इस हिसाब से। जो ये माहौल चल रहे हैं यूथ के उसके, हम्म, तो बाकी कोई खास मजे वाली बात नहीं है, हम्म। जो सामने जो सच्चाई है। जी, बिल्कुल सही बात है। है, बाकी देख के काम करें। हालांकि पीछे तेजी करी है इन्होंने, पॉलिटिक्स सब वही, सब गेम नासिक वालों के हाथ में होता है शुरू से। पीछे तेजी है, यहाँ पे ग्राहक नहीं है, क्योंकि ये तो मंडी अपने हिसाब से चलेंगे ना। ये तो मंडियाँ एक तरह से सब जितनी भी है इंडिया की, ये तो सब लोकल मंडियाँ बन गया है एक तरह से। एक्सपोर्ट का गेम खेल रहा है। अपनी फर्म पड़ती है भाई देसा ट्रेडिंग कंपनी, मेरा नाम गोपाल है। मेरा फ़ोन नंबर है 9801 29 803, 9810129803। बाकी मैं सभी व्यापारी भाई को, किसानों को ये कहूँगा, आपने देख कर चलते रहे। अभी फिलहाल कोई खास मजे वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, जय धन्यवाद माता दी, बाबूजी। जय माता दी।